राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन ग्रुप 17 के एलिमेंट पढ़ रहे थे और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं उनको आपने कहा था हैलोजेंस। ठीक है भाई, तो अपन हैलोजेंस पढ़ रहे थे और उन हैलोजेंस में अपन ने ये पढ़ा था कि ये फ्लोरीन मान लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो n बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। तो इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज है हैलोजनों की वो डिपेंड करती है, ध्यान रखना, किस पर? साइज पर। एक चीज और, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आपके पास एक पीरियड है। इस पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड स्टार इंक्रीज होता है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होता है भाई। अगर आप एक ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर n इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा। तो ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है जबकि एक पीरियड में साइज डिक्रीज होता है भाई। ये ट्रेंड है। क्या है कि ये ट्रेंड है। इस ट्रेंड में अगर मान लो मैं ग्रुप की बात करूं तो देखो FCl Br I, इन सब के कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं मैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन होती हैं। ठीक है, तो यहां देखें आप, यहां n बराबर 2 है, यहां n बराबर 3 है, यहां पर n बराबर 4 है, यहां पर n बराबर 5 है। तो अप टू डाउन जाएं आप, n इंक्रीज हो रहा है तो साइज अपने आप इंक्रीज होगा भाई। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, चेक कर लो, n इंक्रीज हो रहा है, n इंक्रीज होगा तो साइज। देखिए, मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज, आयनिक त्रिज्या या फिर परमाणु त्रिज्या। ठीक है भाई, आयनिक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था, आपने फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था 1s2 2s2 2p5। ठीक है, आपने Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है भाई, यहां आप देखेंगे कि यहां पर n बराबर 2 है और यहां आप देखेंगे यहां n बराबर 3 है। यानी फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में नाभिक के चारों तरफ 1 2 3 n बराबर 3 है। किसमें? क्लोरीन में। क्लोरीन n बराबर 3 है। फ्लोरीन की बात करें आप, n बराबर 1 n बराबर 2 कोष है। यहां देखो, फ्लोरीन में 2 कोष है, क्लोरीन में 3 कोष है। तो क्लोरीन में कोषों की संख्या ज्यादा है, n ज्यादा है तो साइज ज्यादा है। तो ध्यान रखना, अगर n ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा। तो अपन बात करते हैं कि ये F, ये Cl, ये Br, ये I और ये एस्पेटाइन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाओ, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ, n बढ़ेगा, n बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। ये आपके पास हो गया एटॉमिक साइज कि एक ग्रुप में। इसकी बात नहीं कर रहे, देखो रेडियो एक्टिव है ये, तो मैं आयोडीन तक की बात करता हूं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, n बढ़ेगा तो साइज लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी बात आप यहां करें, देखो ये Cl है,
ये Cl माइनस है, यानी ये क्लोरीन वो क्लोराइड, ये तो क्या है बताओ, क्लोरीन और ये क्लोराइड, ये उदासीन, ये उसका ऋणायन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से नंबर पर आता है, ये 17वें नंबर पे आता है, तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, इसमें -1 का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 18। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा भाई, और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना एक ऋणायन का साइज उसके उदासीन से बड़ा होता है, ऋणायन का साइज बड़ा होगा किससे, उसके उदासीन से। ठीक है भाई, यानी जो नेगेटिव आयन है उस नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होगा किससे, उसके न्यूट्रल से। ठीक है भाई, तो ऋणायन का साइज बड़ा होगा उदासीन से, नेगेटिव आयन का साइज ज्यादा होगा न्यूट्रल से, क्योंकि ऋणायन या नेगेटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बढ़ जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है। ठीक है, ये होगी बात आपके पास। अब अगर मान लो मैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन तक बात करूं, लेफ्ट टू राइट जाए तो लेफ्ट राइट जाने पर आपको पता है भाई जेड स्टार बढ़ता है, जेड स्टार बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। एक आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे, एक आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाओगे, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट राइट जाने पर साइज घटता है। तो ध्यान रखना ट्रेंड ये है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटता है, और अप टू डाउन जाओगे तो साइज बढ़ता है, क्योंकि एन बढ़ता है, और साइज घटता है क्योंकि जेड स्टार बढ़ता है। तो एक पीरियड में जेड स्टार पर प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी और एक वर्ग में एन पर डिपेंड करेंगी। प्रॉपर्टीज या एन पर डिपेंड करती हैं, जेड स्टार पर डिपेंड करती है। ये अपना हो गया साइज। तो साइज क्या हो गया, एक बार दोबारा देखें, ऊपर से नीचे जाओगे एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, अप टू डाउन जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ, जेड स्टार बढ़ता है और जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज बढ़ता है भाई। साइज हो गया। साइज के बाद अब पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही ये पहला साइज हो गया था, और दूसरा है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ले रहा हूं, दूसरी प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट ले रहा हूं, ये F2, Cl2, Br2 और ये I2, इनकी फिजिकल स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस है, ध्यान रखना। ब्रोमीन लिक्विड है जबकि आयोडीन सॉलिड है। ये इनकी फिजिकल स्टेट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर आप अप टू डाउन जाओगे ना भाई, तो ध्यान रखना साइज बढ़ता जा रहा है। आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है, फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा है। वंडरवाल फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। वंडरवाल फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है साइज के। साइज अगर ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा। वंडरवाल फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। वंडरवाल फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की। कुल मिला के बात यह है कि साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा भाई। और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। जैसे F2 की बात करूं तो F2 में देखो ऐसा होगा, ये F, ये F, ये F, ये F, ठीक है, यहां हो गया वंडरवाल फोर्स। I2 की बात करें तो I2 का साइज बड़ा हो गया भाई, दूसरा I2
साइज बड़ा हो गया ना, तो देखो वन डर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा। साइज बड़ा, मोलर मास ज्यादा, एटॉमिक मास ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, इसलिए वन डर वाल फोर्स भी ज्यादा। क्लियर बात भाई? तो वन डर वाल फोर्स ज्यादा होंगे I2 में। तो मैं कहूंगा कि अप टू डाउन जाने पर साइज बढ़ता जा रहा है, इसलिए वन डर वाल फोर्स भी बढ़ते जा रहे हैं भाई। तो सबसे ज्यादा वन डर वाल फोर्स I2 में, इसलिए वो सॉलिड है। I2 के सॉलिड होने का रीजन क्या है? I2 के ठोस होने का रीजन क्या है? कि इसमें वन डर वाल फोर्स बहुत ज्यादा है भाई। ये इनकी हुई क्या? फिजिकल स्टेट। और इस फिजिकल स्टेट के बाद अगर मान लीजिए आप इनके, यहीं पर मैं अगली प्रॉपर्टीज लेना चाहूं, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई? तो आप देखें ऊपर से नीचे जाओगे तो वन डर वाल फोर्स अगर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो वन डर वाल फोर्स इंक्रीज होने पर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे भाई? इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है? अब अपन अगली प्रॉपर्टीज ले रहे हैं इनकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता होती क्या है? देखो ये ए, ये बी। ए का साइज छोटा है, ध्यान रखना, साइज अगर छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन खींचेगा भाई? ए बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए ए पर पार्शियल नेगेटिव, बी पर पार्शियल पॉजिटिव। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है? ए की। तो मैं कहूंगा कि चाई ए इज ग्रेटर देन चाई बी। ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है, तो चाई ए इज ग्रेटर देन चाई बी। ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है भाई, क्योंकि साइज छोटा है। तो मैं ऐसे कहूं कि साइज अगर छोटा होगा तो विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसको शॉर्ट में आप ईएन बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज अगर छोटा होगा तो ईएन ज्यादा होगी, ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो ईएन है वो किस पर डिपेंड कर रही है बताएं? साइज पर डिपेंड करती है। इधर आ जाओ, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, इनकी विद्युत ऋणताओं की अगर आप बात करें 2.7, 2.8, 3.0 और फ्लोरीन की 4.0। तो ऊपर से नीचे जाओ, साइज क्या होता बताओ? एन बढ़ता है, एन बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो ईएन घटेगी, क्योंकि साइज और ईएन के बीच उल्टा संबंध है। तो अप टू डाउन जाने पर एन बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो ईएन घटती है भाई। और सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की होती है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ठीक है? 4.0। तो ये हो गया आपके पास विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली प्रॉपर्टीज ले लेते अपन। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में आप आईपी बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? आईपी की। ठीक है भाई? आईपी होती क्या भाई? आईपी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो ये एक परमाणु है और एक परमाणु ये है, ये इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। इसका गोर करो साइज छोटा है, इसका गोर करो साइज बड़ा है। साइज छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन टाइट बंधा हुआ है, टाइट बंधा हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा, और इसी आवश्यक ऊर्जा को आईपी कहा जाता है। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन टाइट बंधा हुआ रहेगा, और टाइट बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा होगी, आईपी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, साइज अगर छोटा है तो आईपी ज्यादा होगी।
कौन सा संबंध हो गया बताओ? व्युत्क्रमानुपाती, आईपी समानुपाती 1/साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आईपी और साइज के बीच रिलेशन होता है। तो साइज अगर कम होगा तो आईपी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये जो आईपी है ये भी किस पे डिपेंड कर रही है? साइज पे डिपेंड कर रही है। साइज आपको पता है एफ सी एल बी आर आई, अप टू डाउन जाए, अप टू डाउन जाने पर एन बढ़ता है, एन बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो आईपी घटती जाएगी भाई। आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक है, सारे के सारे नॉन मेटल हैं, सारे के सारे नॉन मेटल हैं, ध्यान रखना। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल कौन सा अपना? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। तो सारे के सारे एफ सी एल बी आर आई सारे के सारे क्या है बताएं? सारे के सारे नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल का मीन्स सारे के सारे अधातु हैं, नॉन मेटल है। लेकिन एक चीज और होती है भाई, अगर आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, ये जरूर ध्यान रखें आप। तो मेटेलिक कैरेक्टर या धात्विक गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? आयोडीन में। इसलिए आयोडीन धनायन बनाता है, कैटायन बनाता है, ध्यान रखना। तो FClBrI में से धनायन बनाने की, कैटायन बनाने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है आयोडीन में, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है? देखो, मेटेलिक कैरेक्टर का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। और आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। मेटल का मीन्स जो इलेक्ट्रॉन त्यागती हूं, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा बताएं? आयोडीन में होगा। इसका मतलब अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है भाई, ये मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं लेता हूं इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अगली प्रॉपर्टी ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है वो समझो भाई। इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। दो एटम ले रहा हूं, एक छोटे साइज का, एक बड़े साइज का। इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं अब। मैंने आपको कई बार बता रखा है कि साइज अगर छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा भाई। तो यहां इस इलेक्ट्रॉन के बीच, इस न्यूक्लियस के बीच यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो देखो नाभिक के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम बच जाएगी। और यहां जब ये इलेक्ट्रॉन यहां लाओगे तो इस नाभिक के बीच और इस इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी ज्यादा बचेगी। तो यहां नाभिक, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है, यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा भाई। यहां इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है। और थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि अगर कहीं भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी बाहर निकलती है भाई। कहीं भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, अट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी बाहर निकलेगी। अट्रैक्शन ज्यादा है, बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां जो एनर्जी रिलीज होगी वो रिलीज एनर्जी ज्यादा होगी, यानी यहां पर जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो ज्यादा होगी। और यहां अट्रैक्शन कम है, इसलिए जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो एनर्जी कम होगी। यहां जो एनर्जी लिखी है मैंने कौन सी लिखी है? जो बाहर निकलने वाली है।
अट्रैक्शन ज्यादा है, बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा, अट्रैक्शन कम है, बाहर निकलने वाली एनर्जी कम। ठीक है भाई, इसी एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। जो एनर्जी बाहर निकलती है भाई, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलेगी, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उसे ईए कहा जाता है। एनर्जी ज्यादा है इट मींस ईए ज्यादा है, एनर्जी लेस है कम है, इसका मींस ईए का। तो कुल मिला के बात यह है कि आप डायरेक्ट फार्मूले पे जाएं, फंडे पे जाएं कि ईए के बीच और साइज के बीच उल्टा संबंध है भाई। ईए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 साइज, या मैं कहूं ईए के बीच और साइज के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ईए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो ईए और साइज के बीच उल्टा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है भाई, उल्टा संबंध रहे। ठीक है, तो साइज देख लो, ये अपना पता चल जाएगी, साइज आपको पता है, ये पता चल जाएगी भाई। तो केवल साइज याद रखें। एफ सी एल बी आर आई, अप टू डाउन जाएं, एन इंक्रीज होगा, एन इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होनी चाहिए। सही है, तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना फ्लोरीन की ये कम होती है। नहीं, इस एफ में इस सीएल में यहां पर एक्सेप्शन है, अपवाद है, यहां अपवाद है एफ और सीएल में। अपवाद क्या है इसकी बात करते हैं अपन। होना क्या चाहिए था भाई? सबसे ज्यादा एफ की, फिर सीएल की, फिर बीआर की, फिर आई की। तो एफ और सीएल में से किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? एफ की ज्यादा होनी चाहिए थी सीएल से, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन देखते हैं अपन। तो भाई ये एफ है, ये सीएल है। एफ का कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहां पर ये n बराबर 2 और यहां पर ये n बराबर 3। यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है और यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 है। यानी यहां पर n बराबर 2 में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहां n बराबर 3 में 7 है। n बराबर 3 साइज बड़ा होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब आप इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो आउटर सेल है, बाह्यतम कोश है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा भाई। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां 7 है, वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7 है, लेकिन यहां n बराबर 2 है, यहां n बराबर 3 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है भाई। छोटा सा कमरा है, 7 जने रह रहे हैं। अब वो 7 कैसे रह रहे हैं? बिल्कुल खचाखच। बड़ा कमरा है, बड़ा हॉल है, 7 जने रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। छोटा सा कमरा, 7 जने रह रहे हैं, लेटरिन बाथरूम के बराबर कमरा, 7 जने रह रहे हैं, घिचपिच। अब आप कहो कि इस कमरे में एक जना और बैठा लो भाई, नहीं बिठाएंगे। वही कहेंगे कि हम 7 ही बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। सही है, तेरे को कहां से बिठाएंगे? तो 7 ही रहेंगे, 8वां नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? 8वां आएगा भी नहीं, 7 ही रहेंगे। 8वां एडजस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा खिचपिच है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी कम है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी लेस है। इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, आकर्षण है ही नहीं, तो ऊर्जा बाहर कम निकलेगी भाई। तो यहां इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, तो इसका मतलब बाहर निकलने वाली एनर्जी भी कम है, और बाहर निकलने वाली एनर्जी को क्या कहा था आपने, ये कम है। इसमें आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा, बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा, ये ज्यादा। तो यहां इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब ये ज्यादा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसे ये कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, ये ज्यादा। दो एटम, एटम ए, एटम बी, ए का साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा बाहर निकलेगी भाई, ये ज्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है उसकी ये ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है भाई, ए की, तो ए की ये ज्यादा हो जाएगी। सही है, तो ध्यान रखना, ये का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ठीक है ना भाई, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो ध्यान रखना, एफ और सीएल में से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा बताएं। यहां इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, n=3 की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब ये ज्यादा। ये एक्सेप्शन था। तो इस एक्सेप्शन को अगर छोड़ दें तो किसकी ज्यादा हुई बताओ, यहां Cl की ज्यादा हो गई F से, उसके बाद वाले दोनों में कोई अपवाद नहीं, FCl, Br और ये I, बाद के में कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये हो गया किसका क्रम भाई, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम। कल अपन और इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।